तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मार्केट मेंटोर में। और आज की इस अमेजिंग सी वीडियो में हम देखेंगे हमारी ट्रेड लॉजिक सीरीज में, जिसमें मैंने इस हफ्ते कौन से ट्रेड लिए और क्या उनका रिजल्ट था वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हफ्ता हमारा बहुत वैसे तो अच्छा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वही स्ट्रेटजी सेम रूल्स हमारे। मंडे को हमारी कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, तो हमारा कोई सेटअप नहीं बना था। हाँ, मैं ये ले सकता था लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि लंदन पे हमारी ज़्यादातर है। तो ट्यूसडे को जब मार्केट ने एक यहाँ पे एक रेंज टाइप वो बन गया था, मान लो एक राउंड शेप सी बन गई थी, और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन दिया, और उसको सस्टेन नहीं कर सका मार्केट। ठीक है, और उसको सस्टेन नहीं कर सका। और यहाँ पे एशिया मान सेशन की इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एक हाई, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई दूसरी हाई ने, और फिर यहाँ पे मेरे को मिला ट्रेंड चेंज। आप सोच रहे हो यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज नहीं था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर था, लेकिन हमने पूरा ये लो था, इसके ब्रेक होने का हमने वेट किया। यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे एंट्री ली है, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और हमने टारगेट रखा 1:2 का। सिंपली ये जो लॉस थे, सॉरी 1:1.5 का था हमारा टारगेट। जो ये लॉस थे ना, इनका टारगेट था हमारा, जो ये लॉस थे प्रीवियस लॉस यहाँ तक का, तो पूरा इन तक का नहीं लेना होता, थोड़ा हाँ ऊपर हम निकल गए, तो मेरे इस कैंडल में कहीं पे निकल गया था मैं। तो ये मेरा पहला ट्रेड था इस हफ्ते का। जीबीपी जेपीवाई भाई बेस्ट काम करती है हमारी स्ट्रेटजी स्पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ थी तो मैंने ट्रेड नहीं किया वेडनेसडे को, एनएफटी के दिन न्यूज़ थी, तो मैंने ट्रेड नहीं किया एनएफटी में। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे आ जाओ थर्सडे को क्या हुआ, बिल्कुल ये देखिए। यहाँ पे तो हमें डाउन साइड देखनी थी क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन हमें ट्रेंड चेंज ही नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया, लंदन सेशन में आए हमने देखा एशिया से हाई की, ओ सॉरी लंदन हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके हमें यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज मिला है। लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती बिगिनर्स क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे भी ये ट्रेंड चेंज है, लेकिन ये ट्रेंड चेंज नहीं है। अगर हम ढंग से मार करें, ये रिट्रेसमेंट भी तो काउंट होती है। तो इस कैंडल के नीचे जब क्लोजिंग आई ना रिट्रेसमेंट के अंदर, तब हमें ट्रेंड चेंज मिला और हमने ये यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड प्लान। हाँ, तो बिगिनर्स क्या सोचेंगे, यहाँ पे है ट्रेंड चेंज, लेकिन यहाँ पे नहीं था, रिट्रेसमेंट का लोवेस्ट पॉइंट हम मार्क करते हैं, तो ये था वो लोवेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज मिला, हमने हाई का स्टॉप लॉस रखते हुए 1:2 यहाँ पे लिया, 1:3 लिया सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो ये लॉस थे ना, यहाँ तक मैंने टारगेट किया तो 1:3 लिया था मैंने इसमें। और दिखाने को तो मैं आपको ये भी दिखा सकता था, अभी इतना तक गया है 1:8 तक, लेकिन वही लॉजिकल हो जाता, तो मैंने जितना लिया मैं वो बताता हूँ। तो मैंने 1:3 लिया यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं अगले दिन क्या हुआ, एशिया सेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऊपर गए। ठीक है, ये हाई ऊपर ब्रेक नहीं हुआ, तो लो हमारा ये था। ठीक है, तो लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज मिला, हमने इस हाई के ऊपर का बढ़िया स्टॉप लॉस लगाया, और हमने इन लॉस को टारगेट करते हुए 1:1.6 तक का टारगेट बनाया। सीपीआई थी वैसे इस दिन, तो वैसे मेरे ध्यान में नहीं रही थी सीपीआई है, तो मैंने मान लो ये ट्रेड ले लिया था गलती से, क्योंकि मैंने वो फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर देखना मैं भूल गया था, जनरली होता नहीं है, बट न्यूज़ हमारे पहले फेवर में ही आ चुकी थी। देन ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं गोल्ड पे हमारे क्या ट्रेड्स थे वो भी देख लेते हैं। सेम स्ट्रेटजी मिलेगी भाई आपको मेरी हर एक वीडियो में, हर एक चीज़ में सेम स्ट्रेटजी। तो गोल्ड के लिए भी कितना अच्छा नहीं गया है। जब डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज दिया 10:30 बजे, तो हमने यहाँ पे हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लेते हुए 1:2 का हमने टारगेट रखा था इन लॉस तक का। लेकिन 1:1 के बाद में ये ब्रेक इवन चला गया, दिस इज ब्रेक इवन ट्रेड। ठीक है, ये ब्रेक इवन ट्रेड था एक। तो अगले पे चलते हैं हम, अगले दिन क्या हुआ, लंदन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप की और हमें ट्रेंड चेंज मिला, और यहाँ पे हमने ये ट्रेंड चेंज भी इस कैंडल पे शॉर्ट किया ऊपर। लेकिन
ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने में बिजी था भाई। बट सेम कहना तो नहीं चाहिए भी, मैं ले नहीं पाया, बट क्या परफेक्ट ट्रेड था भाई ये। 2 ही कैंडल में पूरा टीपी मिल गया। बट हाँ, उसके बाद मैं कभी खेलने ही नहीं गया, वो अलग बात है। लेकिन ये गलत हुआ भाई, क्योंकि ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट सेटअप था ये। बट हो गया मिस, तो क्या करें भाई, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग था। लिक्विडिटी स्वीप, ट्रेंड चेंज पे हमने एंट्री लेनी थी, वर्निशो 2 बिल्कुल परफेक्ट मिलता 2 ही कैंडल में। बट मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया, इतना बढ़िया ट्रेड, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। तो अगले दिन ये सी पी आई, ओ सॉरी, एन एफ पी का दिन था, वो हमने ट्रेड नहीं किया। फिर उसके बाद ये दिन, भाई गोल्ड है तो भाई कुत्ती चीज़ है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा, तो भी कुत्ती चीज़ है गोल्ड। तो यहाँ पे हम थे, ठीक है, लंदन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप, ये हमारा ट्रेंड चेंज हमको मिल चुका है। यह है हमारा हाई, जो मैंने स्टॉप लॉस रखा इसके थोड़ा ऊपर का, और 1:2 का टारगेट था। लेकिन 1:1 के बाद यह भी ब्रेक इवन चला गया भाई। क्या चल रहा है भाई, ये भी ब्रेक इवन ट्रेड है। फिर 1:1 हुआ, मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस लिया, और फिर ये देखिए आप, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या किया गोल्ड ने भाई, क्या किया। री एंट्री का तो हमारे कोई है ही नहीं। अगेन 2 ट्रेड 1:8 के बने हैं। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी हम ये कैप्चर कर सकें, लेकिन हमारा काम है हमारा सेटअप फॉलो करना, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग रन के अंदर, जो लॉन्ग रन है उसके अंदर हमारे यही काम आएंगे। तो इसलिए, और ये वीडियो मैं वैसे मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 दिन टाइम नहीं लगा, सैटरडे संडे में कई बार था, तो मंडे को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भी सीरीज हमारी ये टूटे। तो मैं अब ये रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो ये हफ्ता देखेंगे कैसा जाएगा। होपफुली गोल्ड हमारे ब्रेक इवन ना लेकर जाए ज़्यादा अब। ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सॉरी, एक फ्राइडे का, हाँ फ्राइडे का ट्रेड भी तो है ना, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। फ्राइडे का जो ट्रेड है वो है ये, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ। वैसे तो मुझे ब्रेक इवन शिफ्ट कर देना चाहिए था, बट ये कैंडल देखते हुए मैंने नहीं किया, और मेरा एसएल हिट हुआ इसके अंदर। तो जब मान लो ये क्या कहते हैं, एशिया हाई, सॉरी, एशिया हाई या डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, और हमें ट्रेंड चेंज मिला। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, तो ये हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज मिला था, और 1:1 है इसमें भी मिला है, लेकिन मैं ब्रेक इन शिफ्ट नहीं किया था, प्रॉपर 1:1 तक मिला है। फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी नीचे थी इसमें। तो मेरे को वहाँ पे मेरी यहीं, यहाँ कहाँ पे एंट्री, मान लो जो मेरा ट्रेड प्लेस हुआ था, तो यहाँ कहाँ पे प्राइस मिला था, तो मैंने नहीं किया ब्रेक इवन शिफ्ट। तो एसएल हिट हुआ है इसमें एक मेरा। एंड यही थे गाइस इस हफ्ते के मेरे ट्रेड्स। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। चैनल को दीजिए सब्सक्राइब।